बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम रोज़ाना फ़ेसबुक पर, यूट्यूब पर, टिकटॉक पर रील्स देखकर 3 से 4 घंटे इज़िली ज़ाया करते हैं। मैं भी उसमें इंक्लूडेड हूँ। लेकिन आपने कभी गौर किया है कि जब हम 3-4 घंटे ज़ाया कर लेते हैं तो उसके बाद हमें रिज़ल्ट क्या मिलता है? वो ज़ीरो मिलता है। हमें उससे कुछ भी सीखने को नहीं मिलता। तो आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सिर्फ़ इस वीडियो को एंड तक देख लो, इंटरेस्ट के साथ फ़ोकस्ड होके देख लो, बाकी सारी चीज़ें अभी के लिए बंद कर दो। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको लाइफ़ में कभी दोबारा वर्डप्रेस के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। उसके बारे में आपको कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी जिसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो वर्डप्रेस की कि क्यों यूज करते हैं, क्यों हर बंदा वर्डप्रेस के पीछे भाग रहा है और कब से ये चल रही है, वर्डप्रेस का एआई को लेकर क्या फ्यूचर है कि एआई आने के बाद वर्डप्रेस डेवलपर्स बिल्कुल फारिग तो नहीं हो जाएंगे, या उसके अलावा जितने भी आपके वर्डप्रेस के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, एक बिल्कुल नॉन टेक्निकल बंदा भी अगर आप हो तो इस वीडियो के अंदर लास्ट तक जाने तक आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। मैं शुरू से लेकर लास्ट तक आपको ऐसे लेकर चलूंगा जैसे आपको बिल्कुल टेक्निकल स्किल्स नहीं आते। जिनको आते होंगे वो तो ऑलरेडी उनको क्लियर हो जाएंगे, लेकिन जो बिल्कुल नॉन टेक्निकल भी बंदा होगा वो भी अच्छी तरह सीख जाएगा। तो बस आपने करना ये है कि आपने फोकस्ड होकर रहना है और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने टाइम स्टैम्प्स बना दिए हैं ताकि आप उस टॉपिक पर जल्दी से जल्दी पहुंच सको अगर आपको उस चीज का पता है। चैनल पे नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर लो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि किन किन चीजों को आपको ऑलरेडी पता था और किन न्यू चीजों का आपको पता चला और वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन है वेबसाइट्स होती क्या है। बहुत सारे लोगों को अभी तक यही नहीं पता कि वेबसाइट होती क्या है। तो वेबसाइट क्या है, एक समझ ले जैसे पुराने जमाने में होता था या अभी 5 से 10 साल पहले भी ये चीज आती है, बल्कि आज के दौर में भी आती है। एक अखबार होता है या एक रिसाला होता है या मैगजीन होती है, सेम उसी तरह ही एक वेबसाइट होती है। सिर्फ फर्क क्या है, फर्क इतना है कि वेबसाइट ऑनलाइन है, इंटरनेट पर है और रिसाला जो है वो हमारे पास फिजिकली है। हमेशा से टेक्नोलॉजी अपने आप को इंप्रूव कर रही है, तो वेबसाइट्स जो है वो वीडियोस भी दिखा सकती हैं, पिक्चर्स भी दिखा सकती हैं, ऑडियो भी दिखा सकती हैं, यूजर से इनपुट भी ले सकती हैं, जबकि रिसाले मैगजीन वगैरह ये नहीं कर सकते। एग्जाम्पल क्या है कि जैसे एक मैगजीन है वैसे ही एक वेबसाइट है। मैगजीन के अंदर क्या होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, इमेजेस होती हैं जिनसे हमें फायदा होता है या हमारे इंटरेस्ट के मुताबिक होती है। वेबसाइट्स भी सेम ऐसे ही है, यहाँ हमें उनसे इन्फॉर्मेशन मिलती है, उन पर ऐसा कंटेंट पड़ा होता है जो हमारे इंटरेस्ट का है। वेब पेज क्या होता है, मतलब वो जो उसके अंदर पेजेस होते हैं वो क्या है। रिसाले के अंदर पेजेस होते हैं, उन हर पेज के ऊपर एक टॉपिक होता है या फिर एक टॉपिक के 2 से 3 पेजेस होते हैं। इसी तरह वेबसाइट्स के ऊपर भी वेब पेजेस होते हैं। जिस तरह रिसाले के अंदर एक टॉपिक पर एक पेज बनाया जाता है, वैसे ही वेबसाइट के ऊपर भी एक टॉपिक पर एक पेज बनाया जाता है। तो वेबसाइट्स इज लाइक ऑनलाइन मैगजीन। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जिन पर आपको ब्लॉग्स मिलते हैं, आर्टिकल्स लिखे हुए मिलते हैं। जो आज से पहले लोग हैं वो रिसाले पहले पढ़ते थे, आज वो आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं। हमें कोई भी चीज इंफॉर्मेशन चाहिए होती है हम आर्टिकल पढ़ते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है वेबसाइट्स का कि जैसे एक मैगजीन या एक रिसाला होता है वैसे ही एक वेबसाइट है। सो नेक्स्ट मोस्ट पॉपुलर चीज के भाई होस्टिंग और डोमेन, डीएनएस, नेम सर्वर, ये सारी चीजें क्या है। कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल चीज नहीं है, मैं आपको बहुत आसान लैंग्वेज में समझाता हूँ। बहुत टेक्निकल में मैं इसीलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये हमारी इंट्रो वीडियो है और आपको आसानी से समझाना है। तो सबसे पहले आते हैं होस्टिंग की तरफ। देखें, आपकी वेबसाइट के अंदर इमेजेस होंगी, वीडियोस होंगी, ऑडियो होगी, टेक्स्ट होगी, कलर्स वगैरह हर चीज होगी, तो वो हवा में थोड़ी बनेगी। इंटरनेट जरूर है, इंटरनेट का अगर आपको कंसेप्ट पता है तो इंटरनेट पर जितनी चीजें मौजूद है वो किसी ना किसी जगह स्टोर पड़ी है और हम सिर्फ उसको एक्सेस करते हैं। तो इसी तरह हमारी वेबसाइट भी है, वो भी कहीं ना कहीं स्टोर होगी। ठीक है, हमारी इमेजेस, वीडियो, सारा डाटा कहीं ना कहीं स्टोर होगा, जिसको हम कहेंगे कि ये हमारी वेबसाइट होस्टिंग है। होस्टिंग का मतलब समझ आ गया। होस्ट क्या होता है, दूसरे की फाइल स्टोर कर रहा होता है। एक सर्वर है, एक कंप्यूटर है, सिंपल जैसे एक कंप्यूटर होता है। आप अपनी फाइल्स अपने कंप्यूटर के अंदर भी रख सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि पूरी दुनिया उनको एक्सेस कर सके और 24/7 कर सके, यानी कि कभी भी वो बंद ना हो, तो फिर हम एक कंप्यूटर पूरी दुनिया के अंदर जिसकी एक्सेस हो वो किराए पर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं होस्टिंग प्लान बाय करना। उसके अंदर हम कुछ जीबीज ऑफ स्पेस बाय करते हैं और उसके अंदर अपनी फाइल्स रख देते हैं। अब उसका फायदा हमें क्या है, हमारा कंप्यूटर तो चलो ठीक है, हमने अपनी कंप्यूटर के अंदर वेबसाइट बनाई, लेकिन वो तब तक एक्सेसिबल है जब तक हमारा कंप्यूटर चल रहा है या फिर हम खुद सिर्फ चला रहे हैं और कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन जो होस्टिंग वाला कंप्यूटर है वो पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड है, पूरे इंटरनेट पर कनेक्टेड है। जब भी कोई हमारी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहेगा वो वहां से फाइल्स लोड करेगा। ये कॉन्सेप्ट है होस्टिंग का। सेकंड चीज है डोमेन, जो कि बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूज करती है। भाई डोमेन इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है कोई टेक्निकल। डोमेन सिर्फ आपकी वेबसाइट का नाम है, जैसे facebook.com है, youtube.com है, tiktok.com है। कोई भी इस तरह की वेबसाइट जिसका कोई नाम हो, यानी कि जैसे facebook.com मैंने आपको एग्जांपल दी, तो आप फेसबुक को कैसे एक्सेस करते हो, facebook.com लिखकर। अब फर्ज करो कि आपने होस्टिंग पे अपनी वेबसाइट की फाइल रख दी, सारा कुछ स्टोर कर दिया, पूरी वेबसाइट बनी हुई है, उसको एक्सेस कैसे करना है आपने। उसको एक्सेस करने के लिए जो आपको डोमेन नेम चाहिए होगा, जो वेबसाइट का नाम चाहिए होगा, जो एक
ये समझ लीजिए यूनिक किस्म का नाम चाहिए होगा जो और पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं होगा, वो होगा आपका डोमेन नेम। वो क्या करेगा, आप जैसे ही वो टाइप करेंगे ब्राउजर के अंदर facebook.com, तो वो जाएगा उस सर्वर के अंदर जहां पर आपकी वेबसाइट की फाइल्स पड़ी हैं और वहां से फाइल्स आपके ब्राउजर में लोड करके आपको दिखाएगा। तो ये होता है डोमेन नेम। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, सब डोमेन क्या होती है, इसको कैसे क्रिएट करती है, ये सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगा। टेक्नोलॉजीज भाई बहुत ज्यादा हैं, हजारों किस्म की वेबसाइट टेक्नोलॉजीज हैं, जिनमें कस्टम वेबसाइट्स आती हैं जो आपने सुना होगा, लारावेल डेवलपर, PHP डेवलपर और फ्रंट एंड डेवलपर, जावास्क्रिप्ट डेवलपर, बहुत सारे डेवलपर्स हैं। और वेबसाइट्स बनाने के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं। तो सवाल ये आता है कि कितने तरीके हैं बेसिक यानी कि जो बहुत ज्यादा मशहूर है, ज्यादा लोग उन पर काम करते हैं, वर्डप्रेस ही हम क्यों चूज करते हैं, बाकी कोई क्यों नहीं करते और इतनी पॉपुलर क्यों है, ये सारी अभी बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज है टेक्नोलॉजी। सबसे पहली है वर्डप्रेस, दूसरी है शॉपिफाई, तीसरी है विक्स, चौथी बहुत सारी है, मतलब मैजेंटो और काफी सारी। मैं आपको बारी बारी बता दूं। वर्डप्रेस एक ब्लॉगिंग वेबसाइट थी, जब स्टार्ट में ही आई थी तो ये ब्लॉग्स बनाने के लिए थी। ये शॉपिंग वगैरह, बिजनेस वेबसाइट, पर्सनल, ये इसके लिए नहीं थी। ये सिंपल एक ब्लॉग थी। ब्लॉग क्या होता है, एक वेबसाइट होती है जिस पर सिर्फ आर्टिकल्स लगाए जाते हैं तो ताकि लोग आके रीड कर सके, इसके अलावा और कोई पर्पस नहीं होता ब्लॉग का। जब वर्डप्रेस आई थी तो ब्लॉग थी, लेकिन उसके बाद जब इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को देखा गया तो इसको एक्सटेंड करते गए लोग, और ये ओपन सोर्स है, फ्री है, तो इसलिए इसके अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आई। और आज आप देखो कि दुनिया की 63% वेबसाइट्स जो भी आज इंटरनेट पर मौजूद है, वो 63% वर्डप्रेस पर बनी हुई है। सेकंड है शॉपिफाई। शॉपिफाई क्या है, एक वर्डप्रेस की तरह का ही प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो आपको एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करता है कि आप ई कॉमर्स को बूस्ट कर सकते हो, अपनी सेल्स बढ़ा सकते हो, बहुत ज्यादा फीचर्स देता है। वो सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, तो वो ब्लॉग के तौर पर नहीं यूज किया जा सकता, लेकिन शॉप्स के तौर पर बहुत ज्यादा अच्छा यानी कि उसका क्राइटेरिया है। इसी तरह विक्स है। विक्स भी सेम वर्डप्रेस की तरह है, लेकिन उतना वो अभी कम्युनिटी उसकी नहीं बढ़ी जितनी कि वर्डप्रेस की है। वर्डप्रेस की बहुत बड़ी कम्युनिटी है। क्यों बड़ी है, क्योंकि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, फीचर्स बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा डेवलपर्स है। अगर आपको कोई भी मसला आता है वर्डप्रेस के अंदर, कोई कोड में मसला आ गया, कोई डेवलपमेंट में मसला आ गया, तो आपकी हेल्प के लिए बहुत बड़ी कम्युनिटी आपके पास है। आप वहां पर जाकर पोस्ट कर सकते हैं अपने इश्यूज और आपको वहां से आंसर्स मिलेंगे। तो अभी भी सवाल स्टिल वही है कि क्यों वर्डप्रेस ही क्यों यूज किया जाता है, शॉपिफाई, विक्स ये सारे क्यों नहीं यूज किए जाते, या कस्टम डेवलपमेंट क्यों नहीं यूज की जाती। तो उसका आंसर देता हूं मैं। वर्डप्रेस की सबसे बड़ी चीज है ये स्केलेबल है, जिसका मतलब है कि आपने अगर पर्सनल वेबसाइट बनानी हो तब भी वर्डप्रेस आपके लिए बेस्ट हो सकती है। आपने मिलियन यूजर वेबसाइट बनानी हो तब भी वर्डप्रेस आपके लिए बेस्ट है। आपने सिंगल यूजर एक स्टोर बनाना है, मल्टी वेंडर स्टोर बनाना है, आपने कोई ब्लॉग वेबसाइट बनानी है, पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी, किसी भी तरह की वेबसाइट बनानी है, वर्डप्रेस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। सेकंड चीज है फ्लेक्सिबिलिटी। आपको वर्डप्रेस के अंदर हर वो फीचर मिलेगा जो आप चाहते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, चाहे वो फॉर्म्स बनाना हो, यूजर से इनपुट लेना हो, वीडियो एडिटिंग हो, या फिर सब्सक्रिप्शन ऑफर करना हो, मेंबरशिप ऑफर करना हो, यानी हर तरह की वेबसाइट आप वर्डप्रेस के ऊपर बना सकते हो। इतनी ज्यादा ये फ्लेक्सिबल है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो चीज है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप शॉपिफाई देख लो, विक्स वगैरह बाकी सारी चीजें देख लो, तो वो पेड है। वर्डप्रेस वाहिद ऐसा सीएमएस है जो कि इतने ज्यादा फीचर्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सिंपल उनकी वेबसाइट पे जाओ, उनका सीएमएस पूरा डाउनलोड करो, अपनी वेबसाइट बना दो, कोई चार्जेस नहीं है। आपको चार्जेस सिर्फ डोमेन होस्टिंग के देने पड़ते हैं। फ्री होने के साथ साथ ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि अगर फ्री है तो बस बकवास ही उसका इंटरफेस होगा या फिर मैनेज नहीं करना अच्छा। इसकी मेंटेनेंस, इसको मैनेज करना बहुत ही आसान है। एक ऐसा बंदा जिसको इंग्लिश आती है और वो कुछ समझ सकता है, तो वो इजीली अपनी एक वेबसाइट बना के उसको मैनेज भी कर सकता है थ्रू आउट दी लाइफ। तो एक और काम की बात करते हैं कि वर्डप्रेस के इंट्रो के लिए इतनी चीजें आपके लिए काफी हैं एज अ बिगिनर। उसके बाद हम अगर आप मजीद टेक्निकल चीजें सीखना चाहते हो, वर्डप्रेस डेवलपमेंट सीखना चाहते हो, तो मैं यही वीडियो की सीरीज कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप लाजमी फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलती रहें। इसके अंदर हम सारी चीजें सीखेंगे कि वर्डप्रेस कैसे काम करती है, वर्डप्रेस के अंदर कैसे पोस्ट बनाते हैं, कैसे पेजेस बनाते हैं, थीम्स क्या हैं, प्लगइन्स क्या हैं, टेम्पलेट्स क्या हैं, और एक वेबसाइट की कीमत कितनी है। अगर एक वेबसाइट डेवलपर आप बन जाते हैं, वर्डप्रेस की वेबसाइट आपको बनानी आ जाती है हर किस्म की, तो आप कितने पैसे कमा सकते हैं, फॉरेन में कितना रेट चलता है, लोकल क्लाइंट्स का कितना रेट चलता है, ये सारी चीजें मैं साथ साथ आपको गाइड करता जाऊंगा। तो मेक श्योर करना कि आप इस सारी सीरीज को फोकस होकर देखो और एक एक चीज को देखो। वीडियोस लंबी जरूर होंगी, लेकिन मैं इन डेप्थ चीजों को कवर करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके लिए प्रीमियम कंटेंट बने, जिसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीजें ना हो, कोई घुमाने फिराने वाला काम ना हो, टू दी पॉइंट और वैल्यूएबल कंटेंट हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो। ये वीडियो आपको किस तरह की लगी और इसमें क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पर मैं 24/7 ऑनलाइन ही रहता हूँ। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो वहां पर आप पूछ सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं और मैं इंशाल्लाह आपका जवाब दूंगा।